करेंगे मनोहर जी, तो सबसे पहले तो हम आपका इंसुलिन छुड़ाएंगे ग्रेजुअली। सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये होगा कि इंसुलिन आपका छूट जाएगा, जो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ा फायदा यूनानी दवाइयों से है। फिर आपकी शुगर भी नॉर्मल होगी, और जो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में दर्द है, कमजोरी महसूस हो रही होगी, बहुत सारी समस्याएं जो है डायबिटीज की वजह से हमारे पेशेंट्स को होती हैं आजकल। और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि 2020 तक जो है डायबिटीज की जो कैपिटल होगी वो इंडिया बन जाएगी। तो इसके लिए जो है आप हम यूनानी दवाएं इस्तेमाल कीजिए, हमारा ट्रीटमेंट लीजिए, आप बिल्कुल देखेंगे 1 महीने में ही बहुत ज्यादा आपको फायदा नजर आएगा। और ये दवाइयां जो है हर्बल होती हैं, साइड इफेक्ट फ्री होती हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को तमाम अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी किसी जटिल रोग से परेशान हैं और आपको इलाज नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर असलम जावेद से यूनानी पैथी के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हैं और उसका बहुत अच्छा फायदा आपको दिखेगा। यूनानी हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता दूं, 01132086442, इसके अलावा 01132086443, और साथ ही मोबाइल नंबर है 9891759909। तो हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा A to Z न्यूज पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। कैसोनिल, जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टैबलेट्स और सिरप, बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। रेक्स का शरबते गुलाब प्यास बुझाता, तस्कीन दिलाता, गर्मी को दूर भगाता, गुलाब की ताजा पत्तियों से बना रेक्स का शरबते गुलाब। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान, रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जो याद करता है भूल जाता है, तो उसको रेक्स की दिमागी खिलाओ। दिमाग रहे चुस्त, बच्चा रहे दुरुस्त। रेक्स की दिमागी। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में। रेक्स हर्बल हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। रिलायंस डिजिटल टीवी HD ये नॉर्मल सिग्नल को कन्वर्ट करे हाई डेफिनेशन में और दे पूरे 250 चैनल्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। रिलायंस डिजिटल टीवी HD। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी, सुबह दोपहर तक 30% वोटिंग। 11 जिलों की 56 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। सोनिया गांधी, मायावती और आडवाणी की रैली। 23 फरवरी को 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिना सूचना के किंगफिशर ने की 80 फ्लाइटें रद्द, यात्री कर रहे हैं मुश्किलों का सामना। DGCA ने पूछा कारण। NCTC के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने भी खोला मोर्चा। केंद्र सरकार पर राजनीति का आरोप, अधिसूचना वापस लेने की मांग। ब्रिस्बेन वनडे में हार की कगार पर टीम इंडिया। 289 रनों के लक्ष्य के सामने लड़खड़ाई पारी। रविंद्र जडेजा 18 रन पर लौटे पवेलियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं Z न्यूज, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। सबसे पहले बात टीम इंडिया की लड़खड़ाई पारी की। ब्रिस्बेन वनडे में टीम इंडिया हार की कगार पर खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई है और अब तक 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई आंधी का सामना नहीं कर पाया। गंभीर 5 रन, सचिन 3,
कोहली 12, रैना 28 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और रविंद्र जडेजा भी 18 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर डटे हुए हैं और टीम का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर। They'll confirm whether this is a legal delivery, which means they'll have a look at that front foot. और He is a very honest 140 रन हो चुके हैं टीम इंडिया के 6 विकेट के नुकसान पर। 36वां ओवर चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विभोर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विभोर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा माहौल देख रहे हैं, क्या कहा जाए इसको कि आखिर प्रैक्टिस की कमी है या फिर दबाव था टीम इंडिया के ऊपर? क्या कहा जाए कि या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे लड़खड़ा गई पूरी तरीके से पारी? आशीष, अगर इसे ऑस्ट्रेलिया का दबाव कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को चूंकि इस मैच पे कमबैक करना ज्यादा जरूरी था, वो लगातार 2 मैच हार के जो है पिछड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत के खराब परफॉर्मेंस से अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अच्छे परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा आज के मैच में परफॉर्म किया। उनके बल्लेबाज जो लास्ट के जो फॉरेस्ट और हसी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और जिस तरीके से लास्ट के 10 ओवर में उन्होंने रन्स बनाए हैं, वो निश्चित रूप से 288 का लक्ष्य किया, उसमें लास्ट के 10 ओवर में जो उन्होंने रन बनाया उसी का काफी योगदान रहा। मगर यहाँ पे बात करनी होगी जो भारतीय हमारी बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुई। टॉप ऑर्डर जो है हमारा ना सचिन चले और पिछले 2 मैच के हीरो गौतम गंभीर भी इस बार कुछ कमाल नहीं करके दिखा पाए, जिसका खामियाजा टीम इंडिया भुगत रही है इस समय। और अगर धोनी को छोड़ देगा तो कोई भी बल्लेबाज इस समय टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी बल्लेबाज टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विभोर, बल्लेबाजों की हमने बात की, यहाँ पर अगर बात गेंदबाजों की जाए तो गेंदबाजी में भी बहुत ज्यादा एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई नहीं पड़ा। विकेट भले ही कुछ हमारे बॉलर के हाथ में गए हों, लेकिन रन बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने लुटा दिए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 289 का विशाल स्कोर उनको मिल गया। आशीष, ये सही कह रहे हैं कि जब मैच शुरू हुआ था तो शुरुआती मैच का 40 ओवर तक हमारी अच्छी खासी पकड़ थी, मगर लास्ट के 10 ओवर में 101 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। ये साफ जाहिर करता है कि स्लॉग ओवर्स में हमारे जो भारतीय बॉलर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनके में कुछ खामियां रही हैं। वो उनकी जो लाइन लेंथ थी वो सही नहीं हो पाया, जिसका जो है फायदा उठाया गया और इतने तेजी से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने रन जोड़े, तो कहीं ना कहीं जो वो एक्स्ट्रा रन बने हैं 100 रन, वो कहीं ना कहीं से वही जो है टीम इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं। और जो है पूरे 6 विकेट गिर चुके हैं। भारत के 36वां ओवर चल रहा है और इंडिया का 150 रन भी अभी पूरे नहीं हो पाए। बिल्कुल, एक चीज विभोर बहुत ज्यादा नजर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, कहीं ना कहीं अगर उनकी पारी गड़बड़ाती है या फिर अगर उनका प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कमी आती है तो बहुत ही जल्द अपने प्रदर्शन को सुधारने की भी उनकी एक तस्वीर नजर आती है। क्योंकि अगर पिछले बार की मैच की बात करें, इंडिया से हार गए, लेकिन उसके बाद कमबैक इन्होंने आज कहीं ना कहीं अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ किया है। श्रीलंका की टीम यहां पर हारी, लेकिन फिर भी जो अगर कहा जाए कि बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर भारतीय टीम के साथ नजर आ रही हैं, चाहे वो हम T20 मुकाबले की बात करें या फिर हम वनडे की बात करें, टेस्ट की बात करें, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ आशीष, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रही है, खास उन्होंने टॉप ऑर्डर पे जो रोटेशन पॉलिसी लगाई हुई है, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग पे उन पे रोटेशन लगाई, हालांकि उसका कुछ अब तक फायदा मिलता आ रहा था। मगर यहाँ पे बात करनी होगी जो रोहित शर्मा के ऊपर अगर फोकस किया जाए, रोहित शर्मा पूरे वनडे सीरीज में एक भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। विराट कोहली हालांकि पहले मैच में कुछ ठीक ठाक खेले थे, मगर वो भी लगातार फ्लॉप होते चले आ रहे हैं। उन्होंने आज के मैच में सिर्फ 12 रन बनाए, रोहित शर्मा ने तो खाता तक नहीं खोला। तो ये दो जो बल्लेबाज हैं निश्चित रूप से युवा हैं, इनका पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा है, मगर इन्हें ये समझना चाहिए कि आप टीम इंडिया में हैं, आपको इतना मौका मिला है, आपको मौका दिया गया परफॉर्म करने का, तो आपको परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल विभोर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चुनावी गलियारों से आ रही तमाम खबरों की। तो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 56 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि दोपहर तक लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है। वहीं पोलिंग बूथ पर दिग्गज भी अपना वोट डालने पहुंचे। लखनऊ में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं प्रदेश की मुखिया मायावती भी अपना वोट देने मतदान केंद्र पर पहुंची। इस दौरान मायावती ने विश्वास जाहिर किया कि उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन 2007 में उनकी पार्टी में देखा था, उसके मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिलेंगे पार्टी को।
तो चलिए आपको सुनाते हैं वोट डालने के बाद बीजेपी की नेता उमा भारती ने क्या कुछ बातें कही पत्रकारों से। हम तो पूर्ण बहुमत के लिए ही पूर्ण परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की